अरे लता, ये खुद में सोच सोच करके क्यों हंस रही है? कुछ बात है क्या? आपको तो पता ही है जी, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है। मैं तो वही सोच सोच करके हंस रही हूँ कि मैं कैसी बहू लेकर के आऊं। मैं तो सोच रही हूँ कि बहू अच्छी आनी चाहिए और दहेज भी आना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा इतना अच्छा पोस्ट पर जॉब जो करता है, तो इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ लड़की वालों से। काश लता, तुम्हारा बात सही हो। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? अरे लता, कल मैं सुबह वॉक के लिए गया था ना, तो शर्मा जी है ना, वो शर्मा जी का बेटा, वो खुद से ही शादी करके ले आया बहू को घर में। माँ बाप को तो विश्वास भी नहीं हुआ कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। लेकिन देख लो कि तुम अपना बेटा पर इतना उम्मीद मत करो। अरे आप भी ना क्या बातें करते हैं। मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं वो शादी नहीं करेगा, इतना मुझे पता है। आप भी ना बैठिए, मैं कुहू को बोल करके चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं लता, अभी 2 घंटा पहले चाय पिया था ना। अभी मैं घूम करके आता हूँ, उसके बाद चाय बनवाना। मैं अभी तो घूमने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। ये भी ना गजब बातें करते हैं। भला मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा बेटा तो मेरी मर्जी के खिलाफ एक काम नहीं करता है, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। मैं जान रही हूँ कि है 2-3 लड़कियों से उसकी बातचीत चलता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि वो शादी करके आ जाएगा उसके साथ। ये भी ना तरह तरह की बातें बोलते हैं और मुझे भी डरा देते हैं। ऐसा नहीं होगा। माँ, अरे क्या हुआ बेटा? देखना माँ, भैया उस लड़की से जो बात करते थे ना 2-4 साल पहले से, अभी भी वो लड़की से ही बात कर रहे हैं। अरे बेटा तू भी ना सिर्फ गलत ही दिमाग लगाती है। अरे कुछ काम का बात कर रहा होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि वही सब उसका दिमाग में होगा। देख बेटा, तू अभी छोटी है तो छोटी ही बनकर रह, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे माँ मेरी बात पर विश्वास कर, मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मैं अभी अभी देख करके आई हूँ। भैया तो सोच रहे थे कि कोई यहाँ पे रह ही नहीं है, लेकिन वीडियो कॉलिंग में देखी हूँ माँ, कितना हंस कर वो लड़की भैया से बात कर रही थी। अरे बेटा तू ना बहुत ज्यादा सोचती है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात होता ना तो मेरा बेटा मेरे से कुछ बोलता। आज तक तो मेरा बेटा मेरे से कुछ बोला ही नहीं है बेटा। अरे माँ सच में बोल रही हूँ, अभी अभी मैंने देखा है। वो वीडियो कॉलिंग पर बातें कर रहे थे हंस हंस करके, और भैया नहीं सोचे थे कि पीछे से कोई देख रहा है। मैं पीछे से देखी और उसके बाद भाग करके तुम्हारे पास आई हूँ। क्या सच बोल रही है बेटा तू? अरे हाँ माँ। को एक कप चाय बना देना। क्यों भैया, मेरे से चाय क्यों मांग रहे हैं? जो लड़की से बात कर रहे थे उसी से मांगिए ना। ये कैसी बातें कर रही है को? जितना मैंने बोला उतना बस कर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। छोटी है तो छोटी बनकर रह। हाँ भैया, मुझे तो हमेशा आप छोटी बोल करके ही दबा देते हैं, लेकिन जो आप कांड कर रहे हैं, क्या माँ और पापा नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। को एक्स्ट्रा नहीं बोल रही है तो? नहीं भैया, एक्स्ट्रा क्यों बोलूंगी? मैंने अभी देखा, वही तो मैं बोल रही हूँ। आप चुपके चुपके वो लड़की से फिर से बात कर रहे हैं ना? आपको तो उस लड़की से बात करने के लिए माँ मना की थी, उसके बाद भी आप उसके साथ रेगुलर बात कर रहे हैं, और मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं सब कुछ आपके बारे में जानती हूँ। पंकज, तुम्हारी बहन सही बोल रही है क्या? हाँ माँ। क्या? देखो माँ, मैं तुमसे 2-4 दिन में बात करने ही वाला था कि माँ मैं उसी से शादी करूंगा, लेकिन उसके बीच में कुहू देख ली। अब जब बता ही दी है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। पंकज, तुम्हारी नजरों में माँ बाप की कोई अहमियत नहीं है। मैंने तुमसे मना किया था ना उस लड़की से बातचीत करने का, उसके बाद भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। माँ, मुझे आज न कल तो शादी करनी है ना माँ। तो मैं अगर अपना पसंद से शादी करूंगा तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, अपना पसंद से तो शादी नहीं करेगा। घर का इकलौता बेटा है तो, और इस तरह से करेगा? तुम्हें पता है नाते रिश्तेदार सब हमारी कितनी बेइज्जती करेंगे? ये तो कभी होगा नहीं बेटा। शादी होगा तो हमारी मर्जी से होगा, और वो भी मेरी पसंद की हुई लड़की से होगी। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह जब भी देखो लव मैरिज लव मैरिज। देख बेटा, लव मैरिज वाली शादी अच्छी नहीं होती है, यहाँ तक कि वो शादी टिकती भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो लड़की को तो तुम भूल ही जा। तुम्हें शादी करनी है ना, तो मैं अच्छी सी लड़की देख करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। माँ, मैं आपसे कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि मुझे वो लड़की पसंद है तो मैं करूंगा शादी, तो उसी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है तो मैं डिसाइड करूंगा मैं किसके साथ रहूंगा किसके साथ नहीं रहूंगा। बेटा, अरे अजीब बात करती हो माँ, जिसके साथ मुझे पूरा जीवन बिताना है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानूंगा। अचानक तुम शादी कर देगी, मैं उसके साथ एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा? मेरे से तो ये होगा नहीं माँ। ज्यादा तरह तरह की बातें मत बोल बेटा। हमारी भी शादी हुई थी, हमारी भी शादी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज हुई थी। तो क्या हमारी शादी नहीं टिकी? ये सब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, समझा ना? जा अपने कमरे में, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। बड़ा चलाया है लव मैरिज करने के लिए शादी, मैं तो ये करने नहीं दूंगी कभी। माँ, हाँ बोलना बेटा। भैया कहाँ है माँ? अरे वो नाश्ता करके गया है अपना जॉब पर। इतना तुम भैया के बारे में क्यों पूछ रही है? माँ मुझे लगता है ना कि भैया हम लोग को पीठ पीछे कहीं उसे शादी करके लेना आए घर पर। मुझे पता है बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, और वो करेगा भी नहीं। माँ तुम इतना बेफिक्र होकर के कैसे बोल सकती है? भैया के बारे में
हमारे घर में आए, क्योंकि उसकी आदत तो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, जो शादी से पहले मेरा बेटा को फंसा ली है। तो और क्या माँ, भैया उस लड़की को इतना इज्जत देते हैं ना, जब घर में आएगी ना तो पता नहीं भैया उसे कहाँ बिठाएंगे। हम लोग को तो इज्जत करना छोड़ ही देंगे माँ। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो लड़की इस घर में आए। अरे हाँ बेटा, नहीं आएगी, मैं हूँ ना, मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि वो लड़की हमारे घर में आए, मेरा बेटा का बहू बन करके आए, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। टेंशन मत ले, तुम्हारे पापा भी इसके लिए एग्री नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से बात की हूँ, अगर जिस दिन ऐसा कर दिया ना वो लड़का, उस दिन उसे मैं पता चला ही दूंगी। न घर का रहेगा न घाट का रहेगा, उसे समझ में आ जाएगा उसकी अपनी औकात। तो और क्या माँ, मैं तो इतना बोलूंगी माँ, वो लड़की अपने घर में आनी नहीं चाहिए। मुझे तो वो लड़की से बहुत जलन होती है माँ। अरे बेटा बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, ऐसा होने नहीं दूंगी। शादी से पहले मेरा बेटा को फंसा लिया, वो लड़की को मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगी? कभी नहीं। शादी से पहले मेरा बेटा को अपने इशारों पर नचा रही है, तो शादी के बाद क्या क्या करेगी ये? ना ना ना, ऐसा तो होने नहीं दूंगी मैं। माँ, तुझे क्या हो गया बेटा? सिर्फ दिन रात माँ माँ चिल्लाते रहो। ये देखो माँ, जो डर था वो हो ही गया। ये क्या है बेटा? माँ, मैं तो तुमसे कब से बोल रहा था कि मुझे नेहा से शादी करनी है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, तो मुझे मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा माँ, क्योंकि मैं शादी तो करता तो नेहा से ही करता, इसके अलावा मैं किसी से नहीं करता शादी। वाह बेटा वाह, क्या माँ बाप का कर्तव्य निभाया है। छोटा से पोस्ट पाल करके बड़ा की थी, यही देखने के लिए। अरे क्या हुआ लता, सुबह सुबह चिकना चिल्लाना चालू कर दी? क्या हुआ, मेरे साथ पूछ रहे हैं? देखिए अपने लाडले बेटे को क्या करके आया है, दिखा आपको कि आपके लाडले ने क्या करके आया है। बताइए ना, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? पंकज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिरकार मैंने तुझ में ऐसा क्या कमी किया जो तुम मुझे बिना बताए इस लड़की को शादी करके घर में ले आया? पापा, मैं बहुत दिनों से आप लोग से बोल रहा था, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। तो मेरी जिंदगी का खुद फैसला लेने का तो अधिकार था ना पापा, इसलिए मैंने शादी कर लिया इसके साथ, कोर्ट मैरिज। वाह रे बेटा वाह, ऐसा बातें कर रहा है ना कि जैसे लग रहा है कि जंग जीत करके आया है, ऐसे चौड़े होकर के बोल रहा है। तुम्हें जरा सा भी लाज शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारी छोटी बहन अभी बैठी हुई है, इसके ऊपर क्या असर होगा? तूने लव मैरिज किया तो कल जाकर के ये भी करेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? पापा, कल का क्या होगा किसने देखा है? पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोचता था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप तो माँ से भी ज्यादा कर रहे हैं। अरे मेरी जिंदगी है पापा, मैं जॉब कर रहा हूँ, थोड़ी ना भी एक छोटा बच्चा हूँ कि गलत फैसला किया है। और मैं इसके साथ 4-5 सालों से हूँ, तो मुझे पता है इसकी बिहेवियर के बारे में। अगर इसे मैं शादी करके ले आया तो क्या दिक्कत हो गया पापा? मुझे इसके साथ रहना है, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी थी कि कैसी है क्या है, उसके बाद में शादी किया हूँ। ये तो नहीं ना कि अभी इसे जाना और अभी शादी कर लिया। अरे इस लड़की से शादी करने के लिए हमने कितना मना किया था, लेकिन तूने नहीं माना, अपने मन का किया है। तो ठीक है, करो अपने मन का सब, मुझसे क्यों बोल रहा है? जो करना हो करो। देख लो लता, कल मैं शर्मा जी का बेटा के बारे में बोल रहा था ना, आज हमारे घर में ही हो गया। ये लड़का कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पता नहीं इस लड़की का कैसा खानदान था जो लव मैरिज करने के लिए सिखाया था। माँ, ये पापा क्या बोले जा रहे हैं? अरे चुप कर बेटा, पापा जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। सही तो उन्होंने कहा कि ये लड़की पता नहीं किस खानदान की है, जो ये लव मैरिज करके शादी करके हमारे घर में आ गई। इसके माँ बाप ने यही संस्कार दिया था कि किसी लड़के को फंसाओ और शादी करके फ्री में चले जाओ उसके घर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था बेटा, चलो को यहाँ से। नेहा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी माँ और पापा गुस्से में है ना, इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं। देखना इन लोग का गुस्सा ठीक हो जाएगा ना, तो देखना तुम्हें बहुत इज्जत देंगे, बहुत मान सम्मान देंगे। शायद आप जो बोल रहे हैं वही हो। मैं तो आपसे मना कर रही थी, लेकिन आपने बोला कि नहीं नहीं हम लोग जो कर रहे हैं सो सही कर रहे हैं। मेरे माँ और पापा तो आपके पापा और माँ से मिलना चाहते थे, लेकिन आपके माँ और पापा शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, तो मेरे माँ और पापा से वो क्यों मिलते? नेहा, इतना टेंशन मत लो, देखो ना कुछ दिन में माँ और पापा नॉर्मल हो जाएंगे। देखना तुम्हें अपनी बहू के रूप में वो स्वीकार कर लेंगे। अभी चलो कमरे में चलो, मैं अपना कमरा दिखाता हूँ तुझे। हमारी शादी के 2 दिन हो गए, अभी तक माँ जी और पापा जी एक्सेप्ट नहीं किए हैं हम लोग को। यहाँ तक कि कुहू दीदी को हमारे सामने आने नहीं देते हैं। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। मैंने लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी शादी करके। मैं तो सोचती थी कि इनके परिवार को मैं जानती हूँ, ये मेरे परिवार को जानते हैं, तो अच्छा है ना, शादी कर लेते हैं। मैं क्या जान रही थी कि इनके माँ और पापा के मन में मेरे खिलाफ है इतना बुरा बुरा भावनाएं हैं। ओए लड़की। हाँ माँ जी। यहाँ पलंग तोड़ने के लिए आई है क्या? चुपचाप से रसोई में जा और घर का काम कर। माँ जी मुझे नहीं पता है कि क्या कहाँ रखा हुआ है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी सारे काम। चल रसोई में, मैं बता देती हूँ।
और हाँ, मेरे घर का एक रूल है कि सुबह उठते के साथ पहले नहाएगी, उसके बाद सारा काम करेगी घर का। जी माँ जी, मैं जरूर ध्यान दूंगी। सारा काम परफेक्ट होना चाहिए, समझी ना? कोई भी काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कम उम्र में शादी करके नहीं आई है जो तुमसे लापरवाही हो सकती है। जी माँ जी। चलो यहाँ से। इस महारानी को बैठा करके मैं खाना खिलाऊंगी। इसे एक सप्ताह के अंदर में इसे घर से बाहर नहीं निकाले तो मेरा नाम लता नहीं। बहुत है मेरे बेटे को फंसाकर मेरे घर में आई है ना, इसे तो मैं मजा चखाऊंगी। दिखाई तो दे ही रहा होगा कि किचन में क्या कहाँ रखा हुआ है, तो खाना बनाने में लग जा, क्योंकि तू तो हमारे रीति रिवाज से शादी करके नहीं आई है कि तुम्हें मैं घर में ला करके चूल्हा पूजन करवाऊं, तुमसे घर में खाना में सबसे पहले मीठा बनवाऊं। मिठास तो हमारी जिंदगी से तू हटा ही दी है, माँ बेटे और भाई की जिंदगी में। तो जल्दी जल्दी काम में लग जा। काम करने के बाद बाथरूम में कपड़े भी पड़े हुए हैं, सब कपड़ों को अपने हाथ से रगड़ रगड़ कर धोएगी, कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलेंगे। जी माँ जी। कोई बात नहीं, अभी तो इन लोग का गुस्सा हम लोग पर होना लाजमी है, धीरे धीरे ये लोग सब सही हो जाएंगे। तो यही माँ जी कल का मेरे साथ बहुत प्रेम से बातें करेंगी। मैं किसी हालत में माँ जी और पापा जी और ननद जी की जिंदगी में अपनी जगह बनाऊंगी। अब हमारी मुंह ही देखते रहेगी खड़ा होकर? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? घर का झाड़ू पोछा कर लिए, कपड़े धो लिए? माँ जी झाड़ू पोछा रह गया है, मैंने सोचा कि आप लोग खा लेंगे तो मैं बर्तन धो करके झाड़ू पोछा कर लूंगी। जा पहले जाकर के झाड़ू पोछा कर ले, हम लोग खा लेंगे तो बर्तन भी धो लेगी। जी माँ जी। लता, मुझे तो इसकी शक्ल से ही नफरत है कि जो मेरा बेटा को अपने मोह जाल में फंसा करके यहाँ आ गई हमारे घर में। अरे वही ना जी, पता नहीं इसका माँ बाप ने इसे कैसा संस्कार दिया था, या तो इसके माँ बाप भी उसी तरह के होंगे, तभी तो बेटी को ऐसा संस्कार दिया कि दूसरे के लड़के को पटाओ और उसके घर का बहू बन जाओ। अब खाइए चुपचाप से। चलो अच्छा है, फ्री फोकट की नौकरानी आ गई, यही काम मुझे करना पड़ता था तो मैं मर मर कर काम करती थी। चलो मेरे कामों से तो छुटकारा मिला ना मुझे, लेकिन हाँ मुझे तो इसकी शक्ल देखने से ही चिढ़ाती है, कैसे मेरे भैया को पटाकर इस घर में आ गई, और भैया भी इसी की तरफदारी हमेशा करते रहते हैं। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। मैंने सही सोचा था कि ये लड़की घर में आएगी ना तो मेरी सारी अहमियत खत्म हो जाएगी। मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया कि माँ जी तो 1 मिनट में ही मुझे बैठने तक नहीं दे रहे हैं। मशीन के जैसा जो मैं सुबह से उठती हूँ काम करते रहती हूँ, जो करते रहती हूँ। मैं तो इन लोग के चक्कर में अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने सोचा कि अभी अपने परिवार को समय दूंगी, इन लोग की नजर में मैं अपना अहमियत बना लूंगी, लेकिन 1 महीना होने को आया, अभी तक वही रवैया, अभी तक ये लोग को मेरे प्रति वही नफरत। आखिरकार कब तक मैं इन लोग को दिल में अपना जगह बनाऊंगी? ये पंकज जी तो बोलते हैं कि बहुत आसान है, मेरे माँ और पापा बहुत सॉफ्ट है। 1 महीने से तो देख रही हूँ, न इनकी माँ में कोई चेंजिंग आई और न इनके पापा में, और इनकी बहन तो है ही वैसी। कपड़े धोने के बाद फिर से उसे धुलवाते हैं, बर्तन धोने के बाद फिर से उसे धुलवाते हैं। अरे मैं सब अच्छे से काम कर लेती हूँ तो फिर क्यों दोबारा वही काम करना? मेरी सुबह से तबीयत भी सही नहीं लग रही है, उसके बावजूद भी एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम किए जा रही हूँ। नेहा, हाँ? तुम आज इस तरह से लेटी हुई क्यों है? ठीक तो है ना तू? नहीं पंकज जी, आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए अभी शाम को आकर के लेटी हूँ बेड में। मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। पंकज। हाँ माँ। तुम रसोई में क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, वो नेहा के कल रात से ही बुखार है, उसे दवाई खानी है ना, बस इसलिए मैं चाय बना रहा हूँ, जिससे वो चाय के साथ कुछ खाकर दवाई खा ले। तो तू क्या उसका नौकर है जो उसके लिए चाय बनाने आ गया? ओ महारानी खुद नहीं आ सकती अपने लिए चाय बनाने के लिए? ओ महारानी, कुछ लाज शर्म है या नहीं कि मायके में सब छोड़ कर आई है? ये देखो, इतना बोलने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं। ऐसे ऐसे को तो मुझे अच्छे से ठीक करने आता है। यही सब सीख करके आई है अपने मायके से। ये क्या, ये भींगी हुई है? माँ जरा देख तो लेती ना कि वो सच में बीमार है या नहीं। आप खुद देखो ना कि जून के महीने में इस कमरे में पंखा बंद है, एसी भी बंद है, नेहा ने चादर ओढ़ी हुई है, पहले से इसे 102 डिग्री बुखार है और ऊपर से आपने इस पर पानी डाल दिया। नेहा उठो, कपड़े चेंज करो। कुहू, कहाँ गई कुहू? हाँ भैया। देखो तुम्हारी भाभी का चादर गीली हो गई है, तो जाकर के चादर ले आ, बेड का बेडशीट भी गीला हो गया है, जाकर के एक बेडशीट लेकर आ। क्या मैं और चादर बदलूंगी? कभी हो ही नहीं सकता है। कोई बात नहीं, कोई मत काम करो, मैं हूं ना, मैं अपनी पत्नी को कर लूंगा। अलमीरा में ही होगा ना चादर,
नेहा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं सब काम कर लेता हूँ। हाय राम, तेरी बात मैंने क्यों मानी? तेरी लव मैरिज को क्यों मैंने मान लिया? मैंने इस लड़की को घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? यही दिन देखने के लिए? 4 दिन, बस 4 दिन हुए हैं शादी का और मेरा बेटा को रसोई में पहुंचा दिया इसने। देख रही है माँ, घर में क्या हो रहा है? अरे माँ, भैया तो अपने हाथों से बिस्किट खिला रहे हैं उस लड़की को, दवाई खिलाएं और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के उस लड़की को डॉक्टर के पास दिखवाने लेकर के गए हैं। दिख रहा है बेटा, आने दो उसे, उसके बाद मैं उसे बताती हूँ। नेहा अच्छे से चलो। आ गए तुम दोनों घूम करके। मैं होती कौन हूँ तुमसे पूछने वाली? तुम्हारी बला से मैं जीऊं या मरूं? इस लड़की से शादी करके तो तू बेटा इसी के अंडर में हो गया है। माँ बाप बहन दिखाई नहीं देती है तुझे? नेहा चलो सोफा पर बैठो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हाँ माँ, घूम कर आए हैं, अस्पताल में रोमांटिक डेट करके आ रहे हैं। ये नेहा के हाथ में देखो, इसके हाथ में ड्रिप लगा हुआ है और यही मैं इसे डेट पर दिया है। नेहा यहाँ से चलो, अपने कमरे में चलो। देखिए, आप मेरे लिए झगड़ा मत कीजिए प्लीज। वो एक माँ है और किसी भी माँ को बुरा ही लगेगा ना अगर उसका बेटा अपनी पत्नी के लिए इतना सब कुछ करेगा तो। और कल इस जगह हम दोनों भी हो सकते हैं। तुमसे बोला नहीं जा रहा है, बोलते हुए सांस फूल रही है और आई बड़ी भविष्य देखने वाली। चलो सो जाओ चुपचाप से, मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर। ठीक है, कोई हालत में काम तो सब करना होगा ना। एक दिन बीमार पड़ने पर घर का तो तहस नहस हो गया और माँ जी 2 बातें सुनाने लगे अलग से। कोई बात नहीं, सास ननद के दिल जीतने के लिए तो घर के सब काम तो करने ही पड़ेंगे ना। ये चाय तूने बनाई है या फिर आज भी पंकज ने ये चाय बनाई है? नहीं माँ जी, मैंने ही चाय बनाई है। लता, इसे किसी ने बताया नहीं है कि मैं सुबह उठ करके गर्म पानी लेता हूँ? और ये चाय कैसी बनाई है, बिल्कुल पानी के जैसा। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दूध तो डाला ही नहीं है इसने। तुझे सुनाई नहीं दे रहा बहू? क्या तुम्हारे ससुर जी बोल रहे हैं? ये चाय के कप ले जा और ससुर जी के लिए 1 गिलास गर्म करके पानी लेकर के आ और फिर से दोबारा चाय बना कर ले आ। दूध अच्छी मात्रा में डालना और मैं भी ये चाय नहीं पीऊंगी, मेरे लिए भी दूसरा चाय बना कर ले आ। जी माँ जी। चाय तो मैंने अच्छा बनाई थी, पता नहीं पापा जी को नहीं पसंद आया। इस पर जरा सा भी पानी नहीं डालूंगी, दूध में ही चाय बना कर ले जाऊंगी। माँ जी, नाश्ता में मैं क्या बनाऊं? बताइए जी, क्या आप नाश्ता में खाएंगे? बहुत दिन हो गए हैं, मैं पकौड़े नहीं खाया हूँ। आलू प्याज के पकौड़े बनवा लो और साथ में धनिया और पुदीने पत्ते की चटनी बनवा लेना। ठीक है पापा जी। नेहा, हाँ, कुछ चाहिए था क्या आपको? जरा ये बता, तू बिस्तर पर से क्यों उठी? अब मेरी तबीयत ठीक लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा लेटे लेटे क्या करूं, इसीलिए मैं घर में काम करने लगी। चाय बना दी हूँ, दूं क्या चाय आपको? मैं खुद ले लूंगा, तुमसे तो थोड़ा आराम भी नहीं किया जाता। भाभी, क्या आपको पकोड़े भी बनाने नहीं आता? क्या हुआ दीदी? ये देखिए तो, पकोड़े में कितना नमक डाला हुआ है। इतना तेज पकोड़े होता है क्या भाभी? अच्छा, पकोड़े में तेज नमक है? ऐसा करो, अपनी पकोड़े के प्लेट दो मुझे। क्यों? इतना तेज नमक है पकोड़े में तो तू कैसे खा पाएगी पकोड़े? एक काम कर, किचन में ब्रेड रखी हुई है, जा तू ब्रेड ही खा ले, पकोड़े मत खा। ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? अच्छा, और ये कुहू जबरदस्ती की कमियां निकाल रही है, इसे आप कुछ नहीं बोलेंगे? अगर इसे तेज नमक लग रही है तो ऐसे बोलने की क्या जरूरत है? एक सिंपल तरीका भी तो होता है ना बोलने की। एक तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसके शरीर भी कमजोर है, लेकिन फिर भी आप लोग को खुश करने के लिए पकोड़े बना रही है और उसमें भी ये कुहू कमियां निकाल रही है। काम कर 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 मैं बहुत थक गई हूँ, अब तो मुझे अपनी प्लेट लगाने की भी हिम्मत नहीं है। आप ये पकोड़े क्यों लेकर के आए? मैं ले आती ना। हाँ, तुम ले आती और मुझे कौन देता? मैंने उस समय गुस्से में ज्यादा पकोड़े नहीं खाए थे। चलो दोनों एक ही प्लेट में खाते हैं। वाह बेटा वाह, हमने अभी तक अपने पति के थाली में नहीं खाया और ये बेशर्मों को देखो, एक ही प्लेट में खाने का बात हो रहा है। माँ बाप ने यही सिखा करके भेजा है क्या? और हाँ महारानी, बाथरूम में 2 दिन से कपड़े पड़े हुए हैं, अभी तक वो धुले हुए नहीं है, कब तक धुलेगा? माँ जी, नाश्ता करके मैं धो देती हूँ। ये लो, इसमें अलग अलग रख करके खाओ। यहाँ तुम लोग अकेले नहीं रहते हो, सास ससुर और ननद भी रहती है, समझे ना तुम लोग? लव मैरिज क्या हो गई, इनकी आस की तो खत्म होती ही नहीं है। जिसे बुरा लग रहा है वो अपनी आंखें बंद कर ले, हम लोग तो एक ही में खाएंगे। नेहा, अब मुंह मत बना, चलो उठो और बैठ करके पकोड़े खाओ और पकोड़े खाने के बाद दवाई खाएगी, उसके बाद घर का काम करेगी। ठीक है। ओए महारानी। हाँ माँ जी।
मेरे बेडरूम में तुम्हारे ससुर जी के कपड़े होंगे, वो भी ले जा कपड़े धोने के लिए। और हाँ, उनका उजला उजला जितने कपड़े हैं ना, अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो देना, गंदा जरा सा भी नहीं रहना चाहिए। जी माँ जी। इसे तो टाइट मैं अच्छे से करूंगी। ये 2 दिन में इतने सारे कपड़े हो गए, ये कपड़े धो धो करके तो मेरी बहुत ही थकावट हो गई। अरे बेटा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो मैंने इसका लव मैरिज को स्वीकार कर लिया। ये देखो, अपने पति को दिखाने के लिए सुबह सुबह पकोड़े बना दिए अपनी मर्जी से। दोपहर के खाने का कोई मतलब ही नहीं है महारानी का। 2 टूक जवाब देकर के सोने चली गई अपने कमरे में। ये भी नहीं सोची महारानी ने कि ससुर जी की दवाई खानी होती है। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ, अपने पति के लिए कर सकती हूँ। अब क्या हुआ माँ? अरे बेटा, हमने नहीं कहा था तुम्हारी पत्नी से कि जाकर के हमारे लिए पकोड़े बना, अपनी मर्जी से बनाई थी। अभी मैंने उसे कहा वो दोपहर का खाना समय पर बना देना, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी की दवाई खानी होती है। तो महारानी बोलती है मेरे बस की बात नहीं है, अपने पति का ध्यान खुद रखो, और जाकर के अपने कमरे में सो गई। माँ, अरे बेटा, ये सब करना होता है। नेहा, हाँ, क्या हुआ? माँ ने तुम्हें दोपहर में खाना बनाने के लिए कहा था ना? नहीं तो, मेरी माँ जी से तो कोई बात नहीं हुई है। मैं तो काम खत्म करके आई और यहाँ आते के साथ मेरी आंख लग गई। वैसे क्या समय हुआ है? अरे, ये तो 1 बज रहा है, अभी तो खाना बनाने का टाइम होगा। माँ जी, आ गई तुम? हाँ माँ जी, वो थोड़ा सा आंख लग गई थी, इसलिए मैं कमरे में सो गई थी। आप मुझे उठा देते ना? अरे चुप कर बहू, दाल और चावल मैंने बना दिया है, सब्जी और रोटी बनाना है तुझे। और हाँ, दाल में तड़का भी लगाना है, लगा देना। और हाँ, क्या हुआ माँ जी? खाना बनाने के बाद सबको खिला देना, और उसके बाद रसोई में अभी भी मैंने देखा सारे डब्बे गंदे पड़े हुए हैं, सारे डब्बे को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर देना। ठीक है माँ जी। आप यही खाना खाएंगे क्या? नहीं नेहा, मैं भी सबके साथ ही खाना खाऊंगा। खाना परोस दो। ठीक है, आ जाइए खाना खाने। ये तो रसोई को चमका ही दी और डब्बे भी अच्छे से साफ कर दी, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। आज तो पूरे दिन इसे काम में लगा कर रखूंगी। बहू। हाँ माँ जी। कपड़े उतने सारे आयरन करने के लिए रखे हुए हैं, वो आयरन कब करेगी? जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। माँ कब समझेगी? अरे ये भी तो दूसरे घर से आई है ना, दिन भर माँ काम पर लगा कर रखती है। अभी अभी तो वो बीमार थी। नेहा, क्या हुआ? बताओ, रात के 12 बज रहा है और अभी तुम्हारा काम खत्म हुआ है। बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? तुम अपना भी ध्यान दो ना। देखिए पंकज जी, माँ जी, दीदी और पापा जी, सबका दिल तो जीतना जरूरी है ना, तभी तो मैं सही से जिंदगी जी पाऊंगी। कोई बात नहीं, कुछ दिन का बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बहू। हाँ माँ जी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों की मालिश कर दो। जी माँ जी, चलिए मैं अभी आई। नेहा, पंकज जी, बस कुछ समय की बात है, मैं अभी माँ जी का पैर दबा कर आती हूँ। ठीक है, बस हो गया, जाओ अपने ससुर जी का पैर दबा दे। क्या? पापा जी का? मुझे ठीक तो नहीं लग रहा है। अरे सोच क्या रही है, दबा देना ससुर जी का पैर। सुबह से शाम तक इतना खाती हो, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, जरा जोर लगाकर दबाओ ना। बहू। हाँ माँ जी। खाना बनाने के बाद मेरी अलमारी जो है ना, अच्छे से सफाई कर देना और कपड़े को अच्छे तरीके से फोल्ड करके रख देना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। ये मेरे रूम का आज सफाई की है? हाँ माँ जी, की हूँ ना। तो बेड के अंदर इतना धूल क्यों जमा है? माँ जी, मैं सुबह में झाड़ू लगा करके पोछा अच्छे से लगाई थी। तो धूल मैंने जमा कर दिया, और ये बेडशीट इतना गंदे लग रहे हैं, ये सब कब धुलेगा? जी माँ जी, अभी मैं बेडशीट धो देती हूँ। सब चीज के लिए इसे बोलना पड़ेगा, खुद का दिमाग तो चलता ही नहीं है। आज तो भैया के खाने में मजा ही आ जाएगा, क्योंकि नमक और मिर्च इनका टिफिन में ज्यादा डालती हूँ। आज शाम को आएंगे तो भाभी पर जरूर भड़केंगे भैया। चलो यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, नहीं तो भाभी आ जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगी। नेहा, अरे आ गए आप, बैठिए, चाय ले आऊं क्या आपके लिए? हाँ चाय ले आना, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है? आजकल खाना में नमक और मिर्च इतना तेज क्यों डालने लगी है? अरे यार, इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर के माँ बहुत गुस्सा करेगी, थोड़ा ध्यान दिया करो। हाँ ठीक है, मैं तो नमक मिर्च ज्यादा नहीं डालती हूँ, मैं भी तो खाना खाई थी, तो खाना तो नॉर्मल ही था। कमाल है, भैया कुछ सुनाई नहीं, यहाँ तक कि भैया का बटन भी मैं तोड़ देती हूँ। थोड़ा सा भी ये लोगों को कमरे से आवाज नहीं बाहर आता है लड़ाई का। ये हो क्या रहा है? ऐसे नहीं लड़ाई होगा, एक काम करती हूँ मैं। हाँ, ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, ये सूट ही मैं ले जाती हूँ। दीदी। क्या हुआ? दीदी, ये सूट तो मेरी है, ये सूट आपके पास कैसे? ये तो मेरी अलमीरा में रखी हुई थी ना। हाँ, मुझे अच्छा लगता है ये सूट, और मुझे ये सूट अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। दीदी,
मेरी अलमारी से कुछ निकालने से पहले आपको तो एक बार मेरे से पूछ लेना चाहिए था ना। अगर आपको ये सूट इतना ही पसंद है तो मुझे आप बता देती, मैं आपको खुशी खुशी ये सूट दे देती। लेकिन आपने तो मुझसे बिना पूछे ही मेरी अलमारी में से ये सूट ले लिया। भाभी, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। ये क्या? मैंने तो इनसे सिर्फ पूछा था। अगर इनकी आवाज माँ जी सुन लेंगी तो मेरी खैर नहीं। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। मुझे सब पता है कि आपका बोलने का क्या मतलब है। मैं जाकर माँ और पापा से बताती हूँ। क्या हुआ बेटा? माँ देखो, ये सूट मेरी अलमारी में था तो मैंने पहन लिया, और ये मुझे बोल रही है कि मैंने इनका सूट चोरी करके पहना है। ये क्या तरीका है बहू मेरी बेटी से बात करने का? और अगर इसकी अलमारी में था तो सूट इसी का होगा ना? पापा जी, पापा, पता है आपको इन्होंने क्या बोला? कि भैया से बोल करके मेरे इस घर से पत्ता कटवाएंगे, इस घर से मेरी जल्दी शादी करवा देंगे। बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दीदी, आप इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? शर्म नहीं आ रही आपको? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बदनाम करते हुए? अरे कुहू, मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं भला कौन होती हूँ? आप तो हमेशा भाभी का साइड लेते हैं ना, तो जाइए भाभी के पास। ये लड़की कभी भी अच्छा से बात नहीं कर सकती है। अरे नेहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये कुहू जो सूट पहन रखी है वो तुम्हारा है ना? जो तुम्हारे घर से मिला था, तुमने कुहू को वो सूट दे दिया क्या? मुझसे तो आपने पूछ लिया, लेकिन दीदी से आप कुछ मत बोलिएगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा, क्या हुआ माँ, तुम मुझे यहाँ क्यों बुला लिए? अरे बेटा, तुम्हारे पीठ पीछे घर में क्या क्या होता है वो तो तुम्हें जानना जरूरी है ना। क्या हुआ माँ? बताओ जरा बेटा, तुम्हारी बहन तुम्हारी पत्नी के अलमीरा में से एक सूट क्या पहन ली, घर में तो भूचाल ही ला दी। अच्छा, अरे हाँ बेटा, अब वो इस घर की बेटी है, क्या भाभी पर कोई हक नहीं है उसका? अगर उसका अलमीरा में से कुछ सामान ले ही ले तो कुहू को चोरी का बदनाम करने की क्या जरूरत थी? पता है तुम्हें आज मेरी बिटिया कितना रो रही थी? तो माँ मैं तो कुहू से पूछा था, तो कुहू तो कुछ ऐसा बात ही नहीं की। अरे क्या बोलेगी बेटा, वो नहीं चाहती है कि घर में लड़ाई हो, इसलिए कुछ बोलती नहीं है। मैं भी जानता हूँ माँ कि कुहू कितना लड़ाई करने में है और नहीं है। मुझे सब, मैं भी उसका भाई हूँ। कुहू का हर हरकत में जानता हूँ। अगर उसे थोड़ा अगर नाखून भी दुख गया ना तो घर में भूचाल ला देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी पत्नी कुहू को चोरी का बदनाम कर सके। सुन रहा है बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ हाँ माँ बोलो ना। अपनी पत्नी को समझा दे, ऐसा ना करे दोबारा। ठीक है माँ, समझा दूंगा मैं। भाभी। हाँ दीदी। मेरी अलमारी में गोल्ड की इयररिंग थी, वो कहाँ है? मुझे क्या पता रहेगा दीदी, आपकी ज्वेलरी कहाँ है? आप देखिए ना। अच्छा, आप ही आती हो ना मेरे कमरे में मेरे कपड़े रखने, तो पता भी तो आपको होगा ना। दीदी, मैं तो आपके कपड़े नहीं बेड पर रख करके जाती हूँ। आपकी अलमारी तो मैं खोलती भी नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? आप अपनी अलमारी में ही ढूंढिए ना। देखिए, कहाँ है? दिख रहा है आपको? कहीं आपको दिख रहा है कि मेरा ज्वेलरी यहाँ है? चलिए मैं आपके कमरे में ढूंढती हूँ। ये देखिए, कहाँ से मिला? आपके अलमीरा में से मिला ना? और भैया, आप अपनी पत्नी का बहुत साइड लेते हैं ना? ये देखिए, आपकी पत्नी के अलमीरा में से ये मेरा गोल्ड का ज्वेलरी मिला। देख लीजिए भैया, अपनी पत्नी की करतूत, ये चोरी भी करने लगी है ये। नहीं पंकज जी, मैंने नहीं रखी है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं चोरी नहीं की हूँ। नेहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती है। मुझे पता है कि कौन कहाँ तक गिर सकता है। अगर मैं चुप हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बोलूंगी नहीं, और मुझे भी पता है कि कौन क्या कर सकता है। चल कू, तेरे गहने मिल गए ना? और पंकज, तुम जितना जल्दी हो सके तुम अपनी पत्नी को उसका घर पहुंचा दे। मुझे इस घर में कोई चोरी नहीं चाहिए। पंकज जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं की हूँ। मैं ऐसे इल्जाम लेकर के नहीं जीऊंगी। अरे माँ, इतना आसान नहीं था, ये तो बाहर काम में लगी रहती है, और फिर इसकी अलमारी तो हमेशा खुली रहती है ना। बस कर दिया मैंने चुपके से एक काम, और इल्जाम लगा दिया उस पर। जाओ अंदर जाओ। अब देखना माँ, कैसे नहीं जाती है यहाँ से। दीदी, क्या है यहाँ, क्या करने आई है? जाती है यहाँ से तुम। उस दिन तूने मेरी अलमारी में से मेरा सूट निकाल कर पहन लिया और सबको कहानी बना करके सुना दी, और उसमें तेरा साथ दिया तुम्हारी माँ ने। मतलब कि तुम मुझे इस घर से निकालने के लिए कुछ भी करोगी? शर्म नहीं आई तुम्हें? जरा सा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे चली जाऊंगी? अरे लव मैरिज है मेरा, लव मैरिज। अगर इतने ही खिलाफ थे ना तो उसी दिन मना कर देते, मैं यहाँ आती नहीं। बोल देते उसी दिन कि तुम लोग इस घर में नहीं रहोगी तो
ठीक है, आज तक तुम लोग सब मेरी शादी को स्वीकार नहीं ना किया, तो ठीक है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता, और इससे शादी भी इसे छोड़ने के लिए नहीं की थी। मैं बीमारी में भी आप सबके लिए सबके पसंद का खाना बनाती रही। आप सबने जो कहा सब मैंने किया, लेकिन उस सब का ये नतीजा, मेरे लिए तो मुझे नहीं रहना और ना ही किसी का दिल जीतना है। मैं जा रही हूँ। चलिए पंकज जी, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। ये क्या बोल रहा है बेटा, और ये क्या बोल रही है बहू? हाँ पापा, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। मेरी पत्नी को यहाँ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरी पत्नी को गलती न होने के बावजूद भी इसे यहाँ कटघरे में खड़े रहना पड़ता है। इसे हमेशा तरह तरह की बातें, तरह तरह की गालियां दी जाती है। अब हम लोग इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अरे बेटा, इस लड़की के कारण तू कैसे छोड़ करके हम लोग को जा सकता है? अरे बस करो माँ, लड़की लड़की, अरे ये तुम्हारी बहू है। मैं इसे शादी करके इस घर में लाया था, ऐसे छोड़ने के लिए मैं इसे नहीं लाया था। अब रहो आप लोग सुकून से इस घर में, हम लोग अब नहीं रहेंगे। आज के आज हम लोग जा रहे हैं। चलो नेहा। ये क्या कर रही है बहू? रोक लेना मेरे बेटे को। नहीं, मैं नहीं रुक सकती हूँ। आज मेरे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा है, मैं तो नहीं रुकूंगी। पंकज जी, आपको रुकना है तो आप रुक सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कोई हालत में नहीं रुकूंगी। नेहा, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, हमेशा हमेशा के लिए थामने के लिए पकड़ा था। चलो हम लोग दोनों इस घर से चलते हैं। मुझे नहीं रहना है इस घर में। जहां मेरी पत्नी की कद्र ना हो, तो वहां मैं रहकर क्या करूंगा? बहुत तुम लोग को समझाने का कोशिश किया, बहुत तरह से झुकने का कोशिश किया, लेकिन तुम लोग सबने एक तरफ होकर के मेरी पत्नी को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की। अब रहो चैन से इस घर में। ये क्या हो गया लता? बेटा रुक जा बेटा, मत जा। नहीं माँ, कोई हालत में नहीं रुकूंगा।